गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो साथी पात्रता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। अंत तक बने रहिए और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन है विचार मंथन, प्रदर्शन, सर्वेक्षण या केस स्टडी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? ऑप्शन है केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना, है ना। तो केवल है तो नेगेटिव है, तो नहीं होगा। आसपास के उदाहरणों से बचना, तो ये भी नेगेटिव है, बचना नहीं चाहिए, है ना। केवल पाठ्यपुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना, ये केवल है, ये भी नेगेटिव हो गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। ठीक है, तो है नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। तो यह है सही है ना। यानी खुली पुस्तक जो है परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है ना। अब है कारण, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन दूसरा, केवल ये सही है। ठीक है, सिर्फ ये सही है, बाकी ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? ठीक है, तो है इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है, यह प्रायः उपचारी कक्षाओं के बाद किया जाता है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? ऑप्शन है, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। दूसरा, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। तीसरा, आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए। चौथा, शासक के शासनकाल का सार देने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समझ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। तो क्या है, ये सही है। दूसरा है यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों को गारंटी प्रदान करता है, तो ये नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए, बी, सी चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो क्या है, सही है। दूसरा है, राज्य और धर्म के दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो नहीं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, भी गलत। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, तो ये सही है। यानी ए और डी ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, है ना। तो रख और निकाल सकते हैं, तो सही है। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, है ना। तो ये भी जो है सही है।
अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, तो ये भी सही है। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, है ना? तो ये क्या है? गलत होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, यह शैक्षिक एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। इसका सही उत्तर होगा, है ना? तो ये जो है, यह समस्या सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करती है, सही है। यह शैक्षिक एकत्रित या मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करती है, भी सही है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती, गलत होगा। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका भी गलत होगा, नहीं ए और बी। तो ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की गरीबी और असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन है, गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? चौथा, ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन है, उच्च प्राथमिक स्तर, ये सही होगा। माध्यमिक स्तर, ये भी सही होगा। उच्च माध्यमिक स्तर ये नहीं होगा, प्राथमिक स्तर नहीं होगा, यानी ए और बी, ये कर दो, यानी ए बी ऑप्शन चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो इसका है ऑप्शन, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, तो सही है। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, ये भी सही है। छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना था, उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हास्यीकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों, तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए ऑप्शन है, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, तो ये भी सही है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, ये भी सही है। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, तो ये भी सही है। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करना चाहिए, नहीं, गलत है। तो ये बी सी ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। यह है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? इसका है, सही है ना? ये जो है वो सही है। बी है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तो सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो ये क्या है? ये नहीं होगा। तो ऑप्शन, ये तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी संकल्पात्मक ज्ञान की, तो नहीं है। दोनों ए तथा बी संकल्पात्मक ज्ञान की जांच करते हैं, भी नहीं है। ये तथा बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है। तीसरा है, दोनों ए तथा बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करते हैं, तो भी नहीं है। ये संकल्पात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की, है ना? ऑप्शन चौथा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, तो है ऑप्शन पहला है, जाति व्यवस्था के प्रचलन को, तो नहीं होगा। दूसरे, प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्म के पालन को, सही है। सी है, विशिष्ट भाषा का प्रयोग को, सही है। उच्च नीच की कम उपस्थिति को, ये भी जो है सही है, यानी बी सी डी, है ना? बी सी डी, तो ऑप्शन है पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है ना। ऑप्शन है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दूसरा है न्यायिक संक्रियवाद, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य, भारत में न्यायपालिका की स्वच्छता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न अभिकथन ये तथा कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए अभिकथन है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण आ रहा है इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है ना, अंतः संबंध है। तो ये क्या है कि ये भी जो है वो सही है और आर भी सही है, यानी दोनों सही है लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं होता है। तो ऑप्शन पहला सही होगा, ए और आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरें, है ना। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है ना। तो कौन सा जनता आवश्यक है, तो इसमें है लोकतंत्र, है ना, गुटतंत्र, एकतंत्र, राजतंत्र। सही ऑप्शन होगा लोकतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हस्ताक्षरित समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं, पहला है ऑप्शन समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये दोनों सही होगा। ठीक है, यानी ए और बी, तो ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन है बालवाड़ियों का प्रावधान, संसद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, रात की पाली शिफ्ट के लिए ले जाने की सुविधा। इसका सही उत्तर होगा, देखिए ऑप्शन जो है ये सही है और संसद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण गलत होगा। उसके बाद है व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान भी सही होगा और ये भी डी ऑप्शन भी सही है, यानी ये सी डी ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। अभिकथन है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क है यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा इसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। देखिए इसमें जो है ये और आर दोनों क्या है, सही है ना, ये भी सही है और आर भी दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन चौथा सही होगा। ये और दोनों सही था, आर ये की व्याख्या करता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है। ऑप्शन है वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, तो ये सही है। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, तो गलत होगा। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, गलत होगा। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं, तो ये सही होगा, यानी ए और डी सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। देखिए ऑप्शन है पाठ्यक्रम में किन क्वेश्चनों पर बल दिया गया है, तो ये सही होगा। क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से, तो ये नहीं होगा। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, तो ये भी नहीं होगा। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है, तो ये सही होगा, यानी ए और डी ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। देखिए कहता है कि लोकतंत्र में निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। तो देखिए ऑप्शन है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, ये सही है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये भी सही है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जनसंवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी सही होगा। तो इसका यह एक प्रथागत प्रक्रिया थी, गलत होगा, यानी ए बी सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तर्क और अभिकथन है। अभिकथन भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये सही है।
आर है तर्क, मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। ये भी क्या है, सही है। यानी इसका सही हो जाएगा, यानी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो देखते हैं, यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, तो नहीं होगा, ठीक है। यह विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ सह शैक्षणिक पहलुओं का भी आकलन करता है, तो नहीं होगा। यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, तो यह भी यह हो सकता है ना, क्योंकि यह नहीं पूछा है, क्या बोला है, नहीं। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, तो ये नहीं होगा। देखिए ये यहाँ नहीं जब पूछा है तो ये तीनों का हानि सही है, ठीक है, और ये जो है वो गलत है, ठीक है, यहाँ तो यही सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या का लाभ है ना, क्या लाभ हो सकता है फील्ड वर्क करने से? तो ऑप्शन पहला देखते हैं कि प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करता है। दूसरा, तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। तीसरा है विद्यार्थियों के ज्ञान परिरक्षण में मदद करता है। और चौथा, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो ऑप्शन है तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, सही है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी सही है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनुभवज्ञता के कारण पाठ्यक्रम के कुछ विषयों को जोड़ देना, तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और बी सही होगा, ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम प्रश्न होगा। जो साथी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? ऑप्शन है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, है ना। दूसरा है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। सामाजिक विषयाधिकार किसी का जन्म का परिणाम भी नहीं होगा। केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरती भी नहीं होगा, ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद।